हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के बारे में बात करेंगे। ओके। तो फ्रेंड्स, आज 20 जुलाई है और बीएचयू का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन था उसमें आपको ये बताया गया था कि 30 जून तक कोई भी एग्ज़ाम आपको नहीं होगा और बीएचयू को उसी के बाद ये बताना था कि आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या अगर होता है तो किस डेट को होगा। लेकिन आज लगभग 20 to 21 डेज़ हो चुके हैं और आज अभी तक बीएचयू ने कोई भी नोटिस जारी नहीं किया है एग्ज़ाम के रिलेटेड। लेकिन जिस स्कूल के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल, तो फ्रेंड्स उस स्कूल ने अपने वेबसाइट पे ये जारी कर दिया है कि एग्ज़ाम जो है आपका कैंसिल हो गया है, वो एग्ज़ाम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कौन सही है कौन गलत है, आखिर बीएचयू आपका नोटिस क्यों नहीं निकाल रहा है और सीएचएस पे जो नोटिस निकला है वो सही है या गलत है। ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी एग्ज़ाम के रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि बीएचयू की तरफ से अभी भी यानी आज 20 जुलाई को कोई अपडेट नहीं आया है। यहाँ पे देखिए कोई अपडेट नहीं आया है। जो लेटेस्ट अपडेट था वो था ये 30 जून वाला। और फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं सीएचएस यानी सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल का जो वेबसाइट है जिस पे दिखाया जा रहा है कि एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो गया, तो उसे भी थोड़ा खोल के देख लेते हैं। तो देखिए chbsbhu.in ऐसा आप सर्च करके ओपन कर सकते हैं इस साइट को। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये स्कूल का ऑफिशियल साइट है, ना कि आपके बीएचयू का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पे नोटिस बोर्ड में आपको दिया हुआ है, देखिए, कीपिंग इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक नो एंट्रेंस एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर सेशन 2021 और 22। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन रेगुलरली विजिट द स्कूल वेबसाइट। ओके। तो दोस्तों, जो काम यहाँ पे बीएचयू को करना था वो काम सीएचएस ने किया हुआ है और यहाँ पे एग्ज़ाम के रिलेटेड ये बताया गया है कि एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी सीएचएस के प्रिंसिपल से बात की है। ओके। और उन्होंने साफ साफ ये बोल दिया है कि एग्ज़ाम जो है आपका नहीं होगा। तो इसी को लेकर मैं बनारस भी गया था और मैं स्कूल भी गया था। मैं कल ही स्कूल गया था और जब मैं स्कूल गया तो मैंने मैम से बात भी की, कुछ गार्जियंस भी थे। तो हालांकि मैंने अकेले ही बात की मैम से, और वहाँ पे कुछ भी पूछते हैं तो सीधे यही बताया जाता है कि एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो गया है। और अगर आप एडमिशन के बारे में पूछेंगे तो वहाँ पे आपको यही बताया जाएगा कि आप वेट करिए, बस वेट करिए, इतने दिनों से वेट कर रहे हैं, कुछ दिन और वेट करिए, आपको ऐसे ही बोला जाएगा। साफ साफ कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो दोस्तों, जब मैम ने मुझसे ऐसे कॉन्फिडेंट होकर बोला, मेरे आमने सामने होकर उन्होंने जब बोला, तो मुझे भी लगा कि ये लोग सही बोल रहे हैं। लेकिन अगर सीएचएस के टीचर्स इतने कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो गया है, तो मे भी कुछ ना कुछ जानते होंगे तभी बोल रहे होंगे। और बीएचयू भी ये जानता है कि एग्ज़ाम उसे कैंसिल करना है, लेकिन वो अभी भी आपका अपडेट नहीं दे रहा है। तो अब मैं ये बताने वाला हूँ कि वो आखिर नोटिस क्यों नहीं निकाल रहा है। तो फ्रेंड्स, पिछले साल जो एडमिशन है वो एग्ज़ाम के बेसिस पे नहीं हुआ था। पिछले साल भी एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था और क्लास 6 और 9th का जो एडमिशन है वो ई लॉटरी के बेसिस पे हुआ था। और वैसा ही इस साल भी कुछ करने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों, क्लास 11 का जो एडमिशन है वो मेरिट बेस्ड हुआ था। ठीक है। 11th का जो एडमिशन है वो मेरिट बेस्ड हुआ था। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर इस बार भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है तो आपका एडमिशन जो है वो कुछ ऐसा ही होने वाला है। क्लास 6 और 9th का आपका जो एडमिशन होगा वो लॉटरी पे होगा और क्लास 11th का मेरिट बेस होगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि क्लास 11th का, सॉरी, क्लास 10th का जो रिज़ल्ट है वो अभी आया नहीं है। और अगर बीएचयू अपने साइट पे नोटिस जारी कर देता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, तो उसे जल्द से जल्द ये जवाब देना होगा कि आखिर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है तो एडमिशन किस बेसिस पे होने वाला है। ठीक है। एग्ज़ाम कैंसिल हो गया इसका तो जवाब आसानी से दे सकता है, सिंपल, कोरोना है, इस कारण एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। एग्ज़ाम कैंसिल होने का जवाब कोई भी दे सकता है, सिंपल से बोल देगा कोरोना के कारण हम एग्ज़ाम नहीं करा रहे हैं। ठीक है। लेकिन एडमिशन कैसे लेना है इसका जवाब देने में अभी बीएचयू को दिक्कत है, क्योंकि क्लास 10th का जो रिज़ल्ट है वो नहीं निकला है। तो बीएचयू उसी का इंतज़ार कर रहा है। क्लास 10th का रिज़ल्ट जैसे ही निकलेगा आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ये सब बातें मैं इस बेसिस पे बोल रहा हूँ क्योंकि सीएचएस ने ये बात बोला है कि एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो गया है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो 100% सही है, लेकिन सीएचएस का बात अगर सही है तो मेरी ये कही गई बातें भी सही हैं। ठीक है। तो आप ऐसे समझिए।
तो BHU बस क्लास 10th के रिज़ल्ट का ही वेट कर रहा है। क्लास 10th का रिज़ल्ट अगर आ जाएगा, उसके बाद फिर से पिछले साल की तरह मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम एडमिशन कराए जाएंगे। हालांकि ये मेरिट जो है वो सही वाला मेरिट नहीं है, ये भी इंटरनल बेसिस पे निकाला जाएगा। तो ये 100% सही तो कभी नहीं हो सकता। कुछ स्कूल्स ऐसे भी होंगे जो बच्चों से पैसा लेके नंबर इंक्रीज़ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होने जा रही है आप लोगों के साथ। अगर यहाँ पे एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है तो BHU अगर एग्ज़ाम कैंसिल कर देता है तो। और फ्रेंड्स देखिए, एक और बात है, BHU जो है आपको साफ साफ डायरेक्ट नहीं बोल सकता, लेकिन CHS बोल सकता है, क्योंकि CHS को ज़्यादा जवाब नहीं देना है। देखिए कैसे, आप CHS से ये नहीं पूछ सकते कि एडमिशन कब होगा, ये सब कब होगा, लेकिन BHU से आपको आपका हक बनता है, क्योंकि आपने फॉर्म भरा है BHU के साइड पे। आपको आपका हक बनता है कि आपका एडमिशन कैसे होगा। इसलिए यही कारण है बस जिसके लिए जो BHU है वो नोटिफिकेशन नहीं रिलीज़ कर रहा है। बस वो क्लास 10th के रिज़ल्ट का वेट कर रहा है। रिज़ल्ट आने के कुछ दिन के बाद ही वो जो नोटिस है वो जारी कर देगा। और फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो में ये भी बताया था कि CHS को BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में कोई पता नहीं रहता। तो ये बात सही भी है। BHU ने खुद CHS को बताया हुआ होगा कि एग्ज़ाम जो है इस साल नहीं होने वाला है। तो इसलिए ही CHS ने भी अपने साइट पे ये अपलोड किया हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? तो फ्रेंड्स, एक तो ज़रिया है कि BHU से बात करेंगे। तो BHU से तो बात करने के लिए जाके उसके VC से तो बात करेंगे नहीं। तो इसका एक ज़रिया है ट्विटर। ट्विटर पे हम लोग ट्वीट कर सकते हैं। अगर उसके ढेर सारे रीट्वीट्स हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं BHU तक हमारी आवाज़ें पहुंचेंगी। लेकिन दोस्तों, दिक्कत क्या है कि अभी हम ट्वीट क्या करेंगे कि एग्ज़ाम कराइए, लेकिन एग्ज़ाम तो कैंसिल ही नहीं हुआ। BHU ने तो अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है ना, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया आपका। तो फ्रेंड्स, ये एक दिक्कत हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अभी ट्वीट करना है तो आप इस टॉपिक पर ट्वीट करिए कि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आए। और अगर नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम कैंसिल आता है तो फिर उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम का ट्वीट करेंगे कि एग्ज़ाम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप बस इतना ध्यान रखिए कि अगर CHS सही है, और मुझे लग भी रहा है कि वो 80 से 90% सही है, क्योंकि मैंने खुद CHS के टीचर से बात की हुई है, मैम से बात की हुई है, बस आमने सामने। कॉल पे बात तो कॉल पे किया गया बात हो सकता है कि गलत हो, लेकिन आमने सामने किया गया बात गलत नहीं हो सकता, जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसलिए मुझे ये लग रहा है कि एग्ज़ाम शायद से कैंसिल हो गया है। और BHU इस बात को इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि उसे जब उसके पास जवाब नहीं है कि वो बता सके कि एग्ज़ाम किस बेसिस पे लेना है उसको। क्लास 11th का एग्ज़ाम वो लॉटरी पे नहीं ले सकता। इसलिए वो इंतज़ार कर रहा है क्लास 10th के रिज़ल्ट का, कि रिज़ल्ट आने के बाद वो आराम से बोल सके आपका जो एडमिशन है वो लॉटरी बेस्ड होगा क्लास 6 और 9th का, और 11th का जो एडमिशन है वो मेरिट बेस्ड होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग ट्वीट कर पा रहे हैं तो ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए कि वो लोग भी ट्वीट करें। और अगर आपका जो ट्वीट है वो ट्रेंडिंग पे आता है तो ज़रूर BHU उसे देखेगा और उस पर विचार करेगा, क्योंकि ये BHU की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे एग्ज़ाम लेना चाहिए, क्योंकि और भी बाकी सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एग्ज़ाम ले रहे हैं। और दोस्तों, CHS ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, तो उससे कोई पूछ नहीं सकता, उसका कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है। उससे अगर आप कॉल करेंगे तो जल्दी कोई उठाता नहीं है, तो उससे सवाल जवाब करने वाला कोई नहीं है, लेकिन BHU से सवाल जवाब हम लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए हम, अगर नोटिस आ जाता है एग्ज़ाम अगर नहीं हुआ, तो हमें बहुत सारा ट्वीट करना है, ट्वीट को ट्रेंडिंग में लाना है, और कोशिश ये करना है कि एग्ज़ाम हो और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग कुछ दिन और वेट कर सकते हैं तो करिए। BHU का नोटिफिकेशन मुझे लगता है अब तो 1 वीक के अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि बोर्ड रिजल्ट भी आज या कल आने वाले हैं। तो 1 वीक के अंदर मुझे लगता है BHU का नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। और एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा ये मैंने इस वीडियो में आपको समझा ही दिया है कि मैटर क्या है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।